हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सत्यम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समरूपता क्या होती है, दो त्रिभुजों के समरूप होने के क्या शर्त हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि समरूप होते क्या हैं। जैसा कि समरूप का अर्थ होता है समजोड़ रूप। सम का मतलब होता है बराबर और रूप मतलब उसका बनावट, है ना। सम का मतलब होता है बराबर और रूप मतलब उसका बनावट। तो समरूप मतलब उसका बनावट जो हो एक जैसा हो, तभी वो समरूप होते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को देखते हैं कि वो अपने माता पिता के जैसे हम, जैसे अगर कोई अपने बच्चा जो है अपने पिता के समान है ना, तो उसका आकार तो छोटा है लेकिन उसका जो बनावट है उसके पिता के जैसा है या उसकी माता के जैसा है, तो वो बच्चा अपने माता के समरूप है या अपने पिता के समरूप है। तो समरूप होने के लिए उसके रूप को बराबर होना, रूप समान होना चाहिए, न कि आकार। साइज से समरूपता का कोई लेना देना नहीं है। समरूप होने के लिए उसका शेप बराबर होना चाहिए, शेप एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, डिट्टो। तो समरूप हम कहेंगे जब कोई पदार्थ को ही लेते, कोई ऑब्जेक्ट समरूप कब होंगे, सिमिलर तब होंगे, समरूप तब होंगे जब उसका बनावट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से एकदम सेम टू सेम हो, है ना, एक जैसा हो, तभी वे समरूप होंगे। तो समरूप होने के लिए शेप का समान होना चाहिए, साइज का समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे अगर हम लेते हैं एक सर्कल को लेते हैं, एक बड़ा सर्कल ले लिए, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है ना। दोनों तो सर्कल है, देखने में एक जैसा लग रहा है ना। तो जब देखने में एक जैसा लगे तो ये समरूप है ना। साइज से हमें कोई लेना नहीं है कि साइज इसका कितना बड़ा है कितना छोटा है, बस एक जैसा देखने में लग रहा है या नहीं, इससे हमें मतलब है। जैसे हम त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, एक बड़ा एक छोटा, है ना। दोनों दिखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों का आकार, है ना, छोटा बड़ा है। तो आकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, एक जैसा देखने में लग रहा है या नहीं, इससे लेना देना है। तो वास्तव में ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं दिखने में, यानी ये दोनों त्रिभुज का समरूप है। यानी समरूप होने के लिए दोनों पदार्थों को, दोनों चित्रों को, दोनों ऑब्जेक्ट्स, माने जो भी दो चीज रहे उन दोनों को समान रूप में होना चाहिए, उसका जो बनावट है वो एक जैसा होना चाहिए, तभी वो समरूप होंगे। तो गणितीय आधार पर समरूप होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। कब दो ट्रायंगल समरूप यानी सिमिलर कब होते हैं, तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि टू ट्रायंगल्स विल बी इन सिमिलर व्हेन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन प्रोपोर्शन एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी और उनकी संगत कोण समान होंगे। यानी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में और संगत कोण समान होंगे, तब वे दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। कैसे? जैसे हम ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो कैसे होंगे, यदि इसके संगत भुजाएं, अगर इसको हम ABC मानते हैं, इसको PQR मानते हैं, तो इसका संगत कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं, ये AB इसका PQ, ये BC इसका QR, ये AC और इसका PR। तो अगर इसके संगत साइड है, संगत भुजा जो है वो उसका जो रेशियो है AB और PQ, AB और PQ का जो रेशियो है वही होगा जो BC और QR का रेशियो है, और BC और QR का रेशियो वही होगा जो AC और PR का है ना। तो ये दोनों त्रिभुज कहाँ होंगे, समरूप होंगे। और साथ ही साथ उनके संगत कोण, जैसे कोण A के संगत कोण P, कोण B के संगत कोण Q और कोण C के संगत कोण R, यानी संगत भुजा समान अनुपात में होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए। यानी कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और तथा कोण C बराबर कोण R होनी चाहिए, तभी हम दो त्रिभुज को समरूप कहेंगे। इसके अलावा भी कुछ शर्त हैं, जिन शर्तों के आधार पर हम दो त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। वो कौन कौन से शर्त हैं, आइए उनको इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं आगे। जैसे इसके तीन शर्त हैं, दो त्रिभुजों के समरूप होने के तीन शर्त हैं। कौन कौन से शर्त हैं,
उसके बारे में जान लेते हैं। पहला शर्त है ए। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा ए फॉर एंगल है, यानी कोण, या इसे शॉर्ट में ए भी कहते हैं, यानी ए सिमिलरिटीज। ए समरूपता या ए समरूपता, कोण या कोण समरूपता, ये होते क्या है? तो समरूपता में हमने बताया क्या कि इसमें साइड से कोई मतलब नहीं, दो त्रिभुज होने चाहिए, दो त्रिभुज होने चाहिए। जैसे ये दो त्रिभुज है ABC और PQ है, और यदि इसमें कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई भी दो संगत कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर, जैसे इसके कोण A इसके कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, तो दो कोण अगर बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। कैसे? कोण A बराबर यदि कोण P, कोण B बराबर कोण Q हो, या अच्छा एक चीज आप ध्यान देने वाली है कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, वो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए ABC हम लेते हैं और एक PQ और लेते हैं। अगर इसको मान लेते हैं 60, इसको मान लिए 45, ये इसको मान लिए 60, ये 45, तो ऑटोमेटिक ये जो कोण है अगर ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक बराबर। क्यों? 60 और 45 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, तो 60 और 45 हो गए 105, और 180 पूरा करने के लिए 105 में 75 डिग्री की आवश्यकता है। तो और ये उसी तरह इसमें भी 60 45, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये 60 ये 45, तो ये भी 75 डिग्री हो जाएंगे। यानी दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाना है। तो अगर A के बराबर P है, B के बराबर Q है, तो C के बराबर R को करना उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक R के बराबर हो ही जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं तीनों कोण बराबर, या कोई दो कोण भी बराबर हो जाए तो वो को समरूपता से समान हो जाएंगे। तो यदि हम त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में बात करें, तो त्रिभुज ABC में कोण A के बराबर कोण P, कोण B के बराबर कोण Q और कोण C के बराबर कोण R हो, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे किस नियम से? कोण AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये जो सिंबल है ये समरूप होने का सिंबल है ना? जैसे हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि ये सर्वांग समता होने का सिंबल है, ये सर्वांग समता का सिंबल है, तो उसी तरह समरूप का सिंबल सिर्फ ये इस तरह से होता है। जैसे हमने बताया बराबर करके उसके ऊपर चिड़िया उड़ाना है, तो इसमें जो समरूपता का सिंबल होता है सिर्फ चिड़िया, है ना? इस तरह का जो सिंबल है वो समरूपता का सिंबल है। तो ये समरूपता होने की शर्त है। तो जब दो त्रिभुज के संगत कोण, कोई भी दो कोण या तीन कोण बराबर हो जाएं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। उसी तरह अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है SAS। वो क्या है तो वो देखते हैं। SAS सिमिलरिटीज, या S फॉर भुजा, कोण, भुजा, समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता, ये क्या होती है? तो देखिए भुजा कोण भुजा समरूपता में होता है, जैसे अगर दो त्रिभुज है A B C P Q R, दो त्रिभुज है, इसमें कहा गया है कि दो त्रिभुज के संगत दो भुजा का अनुपात और उनके बीच का एक कोण, संगत दो भुजा का अनुपात बराबर हो और उनके एक बीच का संगत कोण बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज SAS समरूपता से समरूप होंगे। कैसे? जैसे अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं AB और इसका PQ,
अगर ए बी त्रिभुज ABC में एवं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC में अगर हम AB लेते हैं तो अगर उस त्रिभुज का PQ संगत, और इस त्रिभुज का लेते हैं AC और इसको लेते हैं PR, AC बटा PR, यदि दो इस त्रिभुज के संगत भुजा और इस त्रिभुज संगत भुजा, दो संगत भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो और बीच के कोण, जैसे कोण A बराबर कोण P, इस स्थिति में अगर वो दोनों त्रिभुज फॉलो कर रही है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगी। किस नियम के आधार पे? तो वे SAS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR। कैसे? अगर हम लेते हैं एग्जांपल त्रिभुज ABC और फिर लेते हैं त्रिभुज PQR, ठीक है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये 8 संगत भुजा AB और PQ, जैसे हम AB बटा PQ करते हैं कितना है? AB है 8 सेंटीमीटर और PQ है 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 4 का 4 4 दूनी 8 यानी 2/1 इसका हो गया, है ना। और BC बटा QR, जरूरी नहीं कि ये बटा ये ही होना चाहिए, BC बटा QR है ना, तो BC बटा QR, BC का 6 सेंटीमीटर है और ये QR का 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके 3 का 3 3 दूनी 6 यानी ये भी 2/1 और इनके बीच का कोण ये और ये यानी कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण Q बराबर 60, यानी B और Q बराबर। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और दो संगत कोण बराबर हो, है ना। इस त्रिभुज के एक कोण में इस त्रिभुज के एक कोण संगत दोनों बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? वो समरूप होंगे SAS समरूपता से। अब आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी है SSS, वो क्या होती है वो देखते हैं। SSS समरूपता सिमिलरिटीज या भुजा भुजा समरूपता। ये क्या होती है? अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज हो PQR, जैसे इस त्रिभुज अगर दो त्रिभुजों की संगत तीनों भुजाओं, दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के अनुपात अगर बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज SSS सिमिलरिटी से समरूप होंगे। कैसे? अगर AB इसका PQ, इसका BC, इसका QR और इसका AC और इसका PR, यदि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में अगर इस तरह की बात हो, AB और PQ का जो अनुपात है वो बराबर हो BC और QR के अनुपात के बराबर हो और वही अनुपात हो AC और PR के अनुपात के बराबर हो, यानी तीनों साइड का जो अनुपात रेशियो हो, है ना, तो इक्वल हो, तो वे दोनों त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। तो इस आधार पर हम कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR है, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का है, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो देखते हैं अगर AB बटा PQ निकालते हैं
ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर और बी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। BC बटा क्यू आर अगर निकालते हैं तो BC की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 1/2। और अगर AC बटा पी आर, AC की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगी, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 यानी ये भी 1/2। यानी हम देख रहे हैं कि AB बटा पी क्यू, BC बटा क्यू आर और AC बटा पी आर तीनों का जो अनुपात है 1/2 1/2 यानी AB बटा पी क्यू, BC बटा क्यू आर और AC बटा पी तीनों के एक दूसरे के बराबर है, यानी बराबर है। तो हम कह सकते हैं किस आधार पर, एस समरूपता के आधार पर कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है ना। तो इस तरह से हम तीनों तरह के कंडीशन को अच्छे से पढ़ लिया है और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई तरह का डाउट मन में आता है तो कमेंट करें, है ना, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।